Good morning, sixth class. Good morning, all students. Last day we start our chapter 5, different kinds of school, and describe in front of you different kinds of school. And we completed our 3 points in this chapter. Today we start our 4 point in this chapter. Then firstly we revise this chapter. After that we start our chapter. तो देखो बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल यानी कि एक विशेष प्रकार का स्कूल। आपको पहले ही बता दिया था कि विशेष बच्चे यानी कि जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या जो हैं वो अपंग होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो विद्यालय होता है उसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल यानी कि एक विशेष प्रकार का स्पेशल स्कूल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने जो है अब तक इस स्कूल के बारे में जिनकी ऑनर मिस बीम थी वह उसके बारे में अब तक सिर्फ सुना ही था, मैं उनसे मिला नहीं था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके विद्यालय में पहुंचा। जब मैं उनके विद्यालय में जाता हूं तो मुझे वहां कोई और दिखाई नहीं देता, बस बाहर एक लगभग 12 साल की लड़की थी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वह जो थी वो फूलों की क्यारियों के पास खड़ी हुई थी। तभी एक उससे 4 साल छोटा लड़का आता है और उसे रास्ता दिखाते हुए वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन मेरी आने की आहट को उस लड़की ने महसूस कर लिया था और वह उस लड़के से पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो वह लड़का उसे बता देता है, लेकिन वो सही प्रकार से क्या बताता है जिससे मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस बीम से होती है। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना था। वह जो है वह अधेड़ उम्र की महिला थी और रोबदार थी, लेकिन दयालु और समझदार भी थी। उनके बाल अब हल्के हल्के सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। वह एक गोल मटोल शरीर वाली प्लम फिगर की महिला थी, ठीक है। और फिर मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब करने शुरू किए, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो किसी को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं उनके पास जब गया तो मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में ही पूछना शुरू किया। इतना हम लास्ट डे पढ़ चुके थे, अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading of them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. अब यहाँ वापस से हम इसको पढ़ते हैं, हमने एक बार रीड कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. अब यहाँ देखिए कि वो सीधी सी चीज़ें पूछते हैं। मैंने उनसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में ही पूछा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे किसी बच्चों को सिखाने के लिए वो किन तरीक़ों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि अगर किसी को जो है वो सिंपल स्पेलिंग यानी कि कोई साधारण स्पेलिंग कैसे याद करवाई जाती है, जो है आपके एडिंग यानी जोड़ कैसे करवाए जाते हैं, सब्सट्रैक्टिंग यानी घटाव कैसे करवाए जाते हैं, मल्टीप्लाइंग यानी कि गुणांक के सवाल कैसे करवाए जाते हैं, और राइटिंग यानी कि लिखने का लेखन कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में ही मैंने उनसे पूछा। लेकिन मतलब ज़्यादा चीज़ें मैंने उनसे नहीं पूछी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसे हम कहते हैं कि इसके आधार पर ही लोगों को आगे की शिक्षा प्राप्त होती है, उन चीज़ों के बारे में ही मैंने उनसे पूछा। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. अब ये देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो उन्हें पढ़कर सुनाकर उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी तरीके के काम को जो है
वो बड़े आसानी से उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाकर किया जाता है। वो चीज़ों को क्या करती हैं, वह उन्हें चीज़ों को पढ़कर सुनाती हैं, पढ़ती हैं, सुनाती हैं, उनके लिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, मनोरंजक बनाती हैं, मनोरंजक वार्तालाप की जाती है, जिसके दौरान ही जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुनना और अपने हाथों को शांत रखना सीखते हैं। जब वो चुप हो जाते हैं, अपने हाथ शांत रहते हैं, तो अपने आप बच्चों का जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगता है और उनके द्वारा सिखाई गई चीज़ें बच्चों को समझ में आने लगती है। There are practically no other lesson। यहाँ वह मिस बीम उन्हें ये भी बताती हैं कि यहाँ बच्चों को जो भी सिखाया जाता है वह जो है वह सामने ही सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कर ही दिखाया जाता है। इसके अलावा और कोई लेसन नहीं सिखाया जाता। वह सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, मनोरंजक वार्तालाप का इस्तेमाल करती हैं और उसके साथ ही सबसे पहले बच्चों को चुपचाप बैठना, अपने हाथों को शांत रखना और कंसंट्रेट करना सिखाती है। और किसी भी काम को करने के लिए उन्हें बच्चों को स्वयं कहा जाता है ताकि वो प्रैक्टिकली उस वर्क को करें। उन्हें सिर्फ जो है वो लेसन की शिक्षा नहीं दी जाती है कि सिर्फ आपको पढ़ा दिया है, ऐसा शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनको पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, फिर उसके बाद सुनाने के लिए भी कहा जाता है। तो उन्हें जो है जो भी सिखाया जाता था वो प्रैक्टिकली रूप से सिखाया जाता था। 5 पॉइंट, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। अब यहाँ देखिए, इस विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य था उतना विचार सिखाना नहीं था, बल्कि वह लोगों को विचारशीलता सिखाना चाहते थे। वो ये नहीं सिखाना चाहते थे कि तुम जो है वो सोचना सीखो, बल्कि वो सिखाते थे कि विचारों को आप सही जीवन में कैसे इस्तेमाल करोगे। आपके दिमाग में इंसान सोचता तो बहुत कुछ है कि मैं ये कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा, ऐसा कर दूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। लेकिन इस विद्यालय की खासियत ये थी कि यहाँ बच्चों को इस चीज़ के लिए बताया जाता था कि तुम जिस चीज़ में अपने करियर को बनाना चाहते हो या जिस काम को तुम करना चाहते हो, उस काम के लिए तुम्हें विचारशीलता को लाना होगा और उस चीज़ के लिए कदम उठाने होंगे। और यहाँ सिखाया जाता था कि दूसरों के प्रति दयालुता कैसे रखी जाती है और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाता है। यहाँ जो है वो अपने विचारों में विचारशीलता लाना सिखाया जाता था, दयालुता अपने व्यवहार में लाना सिखाया जाता था और एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाया जाता था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तभी देखिए वह जो मिस बीम थी, ये बात जो है वह हमारे जो राइटर हैं जो उनके पास जाते हैं उनको बता रही थी। तभी इस बात को कहते कहते ही वो राइटर से कहती हैं कि क्या 1 मिनट के लिए आप खिड़की से बाहर देखेंगे। वह कुछ दिखाना चाहती हैं और वह कहती हैं खिड़की से बाहर 1 मिनट आप झाँक कर देखिए। 6 पॉइंट, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक। अब यहाँ देखिए कि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा या फिर जब मैं उस खिड़की के पास गया, आई वेंट टू द विंडो, जब मैं उस खिड़की के पास गया तो मैंने उस खिड़की के पीछे जो बाहर की तरफ एक बड़ा सा बाग देखा। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक। कि देखिए कि जब मैंने बाहर की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मैंने एक बहुत बड़ा जो है वो गार्डन देखा और खेल का मैदान देखा। लेकिन वो गार्डन जो था वह खेल के मैदान की तरफ खुल रहा था। किसकी तरफ खुल रहा था? खेल के मैदान की तरफ खुल रहा था। What do you see? मिस बीम आस्क्ड। जब मैं ये चीज़ें देख ही रहा था तभी मिस बीम मुझसे पूछती है कि आप क्या देख रहे हैं या आपने क्या देखा। वो पूछती हैं उनसे कि आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं। उन्हें खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा। जब हमारे राइटर को बाहर की तरफ देखते हैं तो हमारी मिस बीम जो है वो उनसे पूछती है कि अब आप मुझे बताइए कि आपने बाहर क्या देखा या फिर आप क्या देख रहे हैं। यहाँ वो सवाल पूछ रही हैं उनसे। ये सवाल हमारे राइटर से मिस बीम ने पूछा। अब हमारा 7 पॉइंट जो है वो देखें। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो मैंने उनसे कहा, मैंने मिस बीम से कहा, मैं बाहर एक बहुत ही सुंदर मैदान देख रहा हूँ, ब्यूटीफुल ग्राउंड, कि मैं बाहर की तरफ एक बहुत ही सुंदर सा जो है वो मैदान देख रहा हूँ। और मैंने उनसे ये भी कहा
कि मैं उस मैदान के अंदर बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चों को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उस गार्डन में जो बच्चे हैं बहुत सारे, वो कितने खुश हैं। इट पेन्स मी टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ और वो बता रहे हैं, जॉली का मतलब तो आपको बता दिया है खुश, लेकिन अब एक चीज़ और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे सिर्फ पहली बार में तो एक ही चीज़ मैंने उनको बताई कि मैं बाहर की तरफ एक बहुत खूबसूरत सा, एक सुंदर सा मैदान देख रहा हूँ और बहुत सारे खुश बच्चों को देख रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैं उनसे ये भी कह रहा हूँ, लेकिन पेन यानी दुख होना, कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये सब बच्चे जो हैं वह स्वस्थ नहीं है और फुर्तीले नहीं हैं। सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग नॉट ऑल, कि ये सभी बच्चे जो हैं ना तो स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से और ना ही जो हैं वो सक्रिय हैं या फुर्तीले हैं। मुझे इस बात का दुख भी है। When I came in, और इतना कहकर खिड़की को देखने के बाद जब मैं वापस अंदर आया, जब मैं मिस बीम के पास आया, I saw one poor little girl being led about। तब मैंने एक बेचारी लड़की को जो है, एक बेचारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी लेकिन पुअर है, पुअर के लिए बताया गया बेचारी, एक बेचारी लड़की को वहां से ले जाते हुए देखा। गर्ल बीइंग लेड अबाउट यानी ले जाते हुए देखा। शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, उसकी आंखों में कोई समस्या थी। शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, उस बच्ची की आंखों में कुछ समस्या थी। यहाँ पर मिस्टर बीम को हमारे राइटर उसी लड़की के बारे में बता रहे हैं जब वो विद्यालय में आए थे तो उन्हें जो वो 12 साल की लड़की मिली थी, जिस 12 साल की लड़की को एक 8 साल का बच्चा लेकर गया था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, उसी के लिए वो बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को यहाँ से उस फूलों की क्यारी के पास से ले जाते हुए देखा। मुझे देखकर ये महसूस हुआ कि उस बच्ची की आंखों में शायद कोई समस्या थी। Now I can see 2 more with the same difficulty। अब मुझे उसी समस्या से ग्रसित और 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। देखिए I can see 2 more, कि मुझे उसी समस्या से परेशान, दुखी, उसी समस्या से ग्रसित जो हैं और 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। सेम डिफिकल्टी अर्थात उसी समस्या से परेशान 2 और लड़कियां मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड देयर्स ए गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और देखिए, और वहाँ एक लड़की है जो कि बैसाखी का सहारा लेकर अन्य बच्चों को खेलते हुए देख रही है। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि क्रच का मतलब होता है बैसाखी, अर्थात वो चलने में समर्थ नहीं थी, वो बैसाखी के सहारे चलती थी। तो अब वो बताते हैं कि 2 लड़कियों को तो मैंने देखा जो कि ढंग से देख नहीं पा रही थी, उनकी आंखों में समस्या थी, और वहीं मैंने एक लड़की को और देखा जो कि बैसाखी के सहारे चलती थी, जिसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ था और वह सिर्फ दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। वह कोई लड़की जो थी वह कोई बेचारी अपाहिज लग रही है। वो लड़की जो है शायद कोई अपाहिज है, क्रिपल है यानी कि आपको पहले ही बता दिया अपंग है। वो बच्ची जो है शायद कोई अपाहिज है। अब यहाँ उसने बता दिया कि मेरे बच्चे तो मुझे आपके गार्डन में दिखाई दे रहे हैं, सभी बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन शारीरिक रूप से वो मन से खुश हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ना तो खुश हैं और ना ही फुर्तीले हैं। क्योंकि जब मैंने आपके विद्यालय में प्रवेश किया तो मुझे एक लड़की मिली जिसकी आंखों में कोई परेशानी थी, जिसे एक बच्चा रास्ता दिखाते हुए लेकर गया। अब जब मैंने खिड़की से बाहर जब देखा तो मुझे 2 लड़कियां और उसी परेशानी से पीड़ित दिखाई दी। उसके बाद मुझे एक लड़की और दिखाई दी जो बैसाखी का सहारा लिए हुए थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, और वह कोई अपंग थी, शायद वो दिखने में अपाहिज ही लग रही थी। तभी उनकी बात को सुनने के बाद मिस बीम लाफ्ड, कि जो मिस बीम थी वो हंसती हैं और कहती हैं ओ नो, अरे नहीं। शी सैड शी इज नॉट रियली लैम। तो वह कहती हैं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो वास्तव में जो है लैम यानी लंगड़ा, कि वो वास्तव में लैम नहीं है, लंगड़ी लड़की नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये सिर्फ आज उनका लंगड़ा दिन है, अर्थात उन लोगों को एक एक
चीज़ दी गई है, एक एक जो है वो पॉइंट दिया जाता है कि आज तुम्हें अंधा बनना है या आज तुम्हें लंगड़ा बनना है, मतलब शारीरिक रूप से अपंगता के लिए जीवन कैसे जिया जाता है या वो लोग कैसे जी रहे हैं, उस चीज़ को आपको अनुभव करवाया जा सके, उन बच्चों को अनुभव करवाया जा सके, ताकि वह बच्चे ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में दयालुता ला सकें, उनको समझ सकें और आगे जीवन में उनकी हेल्प कर सकें। इसके लिए उन बच्चों को एक एक दिन वैसा जीवन जीने के लिए यहाँ कहा जाता है। तो जो लड़की आज आपको अपाहिज लग रही है वो वास्तव में लड़की जो है वो लंगड़ी नहीं है, बल्कि आज तो उसके लंगड़े बने रहने का दिन है, आज तो उसके लंगड़े बने रहने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और जो आपको दूसरे बच्चे जो अंधे दिखाई दे रहे हैं वह भी अंधे नहीं हैं। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो उन लोगों के लिए सिर्फ आज अंधे बनने का दिन है। अर्थात कुछ बच्चों को यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई जाती थी, ये नहीं सिखाया जाता था सिर्फ कि कह दिया कि जो है वो अपाहिजों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, दिल में दयालुता लेकर आओ, काइंडनेस लेकर आओ। वह उनको हर चीज़, जैसा कि पहले ही कहा था कि वो हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके सिखाती थी। तो ऐसे बच्चों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति दयालुता के भाव को कैसे रखा जाता है, इसके लिए यहाँ विद्यालय में उन बच्चों को उन लोगों के जीवन से वास्तविक रूप में परिचित करवाया जाता था, और परिचित करवाने के लिए उन बच्चों को एक एक दिन उन लोगों का जीवन जीने के लिए कहा जाता था। किसी बच्चे को एक दिन के लिए लंगड़ा बनना पड़ता था तो किसी को अंधा बनना पड़ता था। तो ये देखिए कि वो दो लड़कियां जो आपने देखी थी जो कि अंधी हैं, वह भी अंधी नहीं थी, आज उनका अंधा बनने का दिन था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फोर शी लाफ्ड अगेन, मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, अचंभित रह गया था, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड देखकर वो दोबारा हंसने लगती हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने करवा दिए हैं, मतलब करवा क्या दिए हैं, आपको बताए हैं। चैप्टर को पढ़ाते समय सारे वर्ड्स आपको बताए गए हैं। क्रच बैशाखी, ट्रबल परेशानी, लैम यानी लंगड़ा, लाफ्ट यानी हंसना, ब्लाइंड यानी अंधा, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, अगेन यानी दोबारा। और इसके अलावा देखिए एक्टिव लुकिंग यानी फुर्तीला, हेल्दी यानी स्वस्थ, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और भी इसमें पेन यानी दर्द, डिफ़िकल्टी यानी समस्याएं, वॉचिंग यानी देखना, होपलेस यानी कि किसी भी प्रकार की आशा ना होना, होपलेस हो जाना, पूरी तरीके से असहाय हो जाना, क्रिपल का मतलब है अपाहिज हो जाना, ये सारे, वॉच यानी देखना, ये सारे मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। इन मीनिंग्स को, इन हार्ड वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में कर लेना और लर्न कर लेना, और चैप्टर को अब तक रिवाइज कर लेना। इससे आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है।